नमस्ते दोस्तों। नमस्ते जी। हेलो सर। आज हमारा टॉपिक है प्लॉट को कैसी जगह प्लॉट लिया जाए, कहाँ प्लॉट लिया जाए। इससे रिलेटेड हमारे बहुत सारे व्यूअर्स के कमेंट्स आते रहते हैं। उनमें बहुत जिज्ञासा रहती है कैसा प्लॉट लेना चाहिए, कहाँ लेना चाहिए, कहाँ नहीं लेना चाहिए। बहुत सारी बातें उनके कमेंट्स आते रहते हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना आज प्लॉट पर एक संपूर्ण जानकारी दे दी जाए। देखो अमरीन, एक बात है, प्लाट अच्छा होगा तो ही वास्तुनुकूल मकान बन पाएगा। जी। यानी प्लाट का वास्तुनुकूल होना जरूरी है। यदि आपका प्लाट ही गलत जगह पर है, हाँ। मतलब वास्तु के नियम से नहीं है, हाँ। उसमें गलतियां हैं, तो आप कितना ही ऊपर प्लानिंग अच्छा कर लो, आपका जीवन सुखद नहीं हो सकता। उसके जो दोष होंगे उसके हिसाब से आपके जीवन में प्रभाव पड़ेगा। तो शुरुआत होती प्लाट ही सही लिया जाए। जी। प्लॉट लेने के बाद ही इंसान घर बनाता है और उसके बाद ही फिर अगर प्लॉट गलत आ जाता है तो शुरुआत ही गलत हो गई, घर भी गलत ही बनेगा। हाँ, फिर सही बात है। इसलिए बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, तो इसलिए हमने आज सोचा कि आज सारे व्यूअर्स की जितने भी कमेंट्स हैं हम कोशिश करेंगे इस वीडियो में सब कमेंट्स का जवाब दे पाए और उनको सारी जानकारी इस वीडियो में मिल पाए। तो सर, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी, वास्तु अनुकूल मकान बनाने के लिए सबसे पहले प्लॉट को देखना जरूरी है। बिल्कुल सही है जी। लेकिन सर, जिस प्लॉट पर मकान बनाया जाता है क्या उसकी मिट्टी का प्रभाव भी वहां रहने वालों पर पड़ता है? जैसे कि सफेद मिट्टी, हल्की पीली मिट्टी, लाल मिट्टी, इस तरह की मिट्टी, काली मिट्टी, गंध वाली, ये इस तरह की बातें होती हैं शास्त्रों में भी जो लिखी गई हैं प्राचीन ग्रंथों में। तो क्या ये सही है सर? प्राचीन ग्रंथों में ऐसी बातें आई लिखी हुई हैं जी। ठीक है ना। और मैंने अपनी किताब जो है संपूर्ण साइंटिफिक वास्तु, ये मेरी जो किताब है, मैंने भी इसमें भी इसका जिक्र किया है। वो इसलिए जिक्र किया है कि जैसे सफ़ेद या हल्की पीली मिट्टी, लाल हल्की लाल मिट्टी, पीली हरे रंग की मिट्टी, इसके कोई प्रभाव लिखे हुए हैं, ये अच्छी होती है, ऐसी होती है। ठीक, काली और हल्की काली मिट्टी, लाल सफ़ेद संयुक्त रंग वाली मिट्टी, गंध वाली मिट्टी, परतों वाली ज़मीन, गीली और नरम मिट्टी। तो ये क्या कि पुराने ज़माने में ये लिखा है। अब मैं इसके बारे में क्या बोलूँ, पर ये कि मेरे अनुभव में आया कि आप प्लाट कैसा भी हो, कैसा भी प्लाट हो, कैसी भी मिट्टी हो, कैसी भी मिट्टी हो, उस पर आप वास्तुनुकूल मकान बनाइएगा, आपका जीवन सुखद रहेगा। आपके वास्तु सिद्धांत से मकान बना है तो प्लाट की मिट्टी का प्रभाव नगण्य हो जाता है। ये मैंने इसमें लिखा है। और मैंने इसका जिक्र क्यों किया कि मैं बताने के लिए क्या मुझे मालूम है, और अनुभव के आधार पर जो बात है वो मैंने लिख दिया विशेष। जी। यानी लिख दिया कि किसका क्या प्रभाव लिखा, शास्त्रों में क्या लिखा मुझे भी मालूम है जी। पर विशेष करके प्रिय पाठकों, मेरे अनुभव में आया है कि यदि भवन का निर्माण वास्तु सिद्धांतों के अनुसार किया गया हो तो प्लाट की मिट्टी का प्रभाव नगण्य हो जाता है। हाँ, वैसे भी आजकल देखा जाए तो इतना जगह कम हो गई है, तो प्लॉट के लिए मिट्टी देखना, मिट्टी का चयन करना, ये तो बहुत ही मुश्किल है। आजकल तो प्लाट मिल जाए वही बड़ी बजट बात के अंदर, जी, ठीक है ना। और अब आबादी इतनी बढ़ती है, जहाँ जगह मिले लोग प्लाट मकान बना लेते हैं। ठीक है। अभी हाल पिछले दिनों जब मैं दिल्ली गया था तो मालूम ही है, हाँ जी, कि साकेत में कब्रिस्तान शमशान के पास, हाँ, जो है वो बहुत बढ़िया एरिया वो डेवलप किया, वहाँ पूरा कॉम्प्लेक्स आने वाला है। तो उन्होंने मुझसे वास्तु कराया इसका जी। बोले साहब इसका कोई प्रभाव कुछ नहीं होने वाला, क्या होता है। मैं अपने शहर में देखता हूँ जो शमशान के पास जिनके घर हैं, हाँ, जिनके घर वास्तु बने मजे में कोई दिक्कत नहीं आती है, हाँ, ठीक है। बहुत भयभीत रहते हैं लोग, भयभीत रहते हैं कि शमशान, अपने कमेंट्स में कितने ऐसी चीज आती है कि कब्रिस्तान के सामने है, ठीक है ना, शमशान के पास में है, मंदिर के पास में। आपका घर वास्तुनुकूल बना होना चाहिए बस। और प्लाट की दूसरी बातें जो महत्वपूर्ण होंगी, जो शायद तुम पूछोगी, जी जी, उसका होना ध्यान देना जरूरी है। सर, क्या भूमि का परीक्षण, जो विधियां बताई है भूमि परीक्षण के लिए शास्त्रों में, क्या वो भी जरूरी है? जैसे कि एक विधि बताई है, जिस प्लाट पर घर बनाना हो उसमें कहीं 1 फीट लंबा, चौड़ा और गहरा गड्ढा खोदें। खोदने के दौरान निकली हुई मिट्टी को वापस गड्ढे में भर दें। यदि मिट्टी बच जाए तो वो प्लाट श्रेष्ठ होता है। दूसरी विधि है 2 फीट अर्थात 24 इंच लंबे व चौड़े गहरे गड्ढे को पानी से लबालब भर दें। तत्पश्चात शीघ्र वहां से 10 कदम जाकर वापस आकर देखें। यदि गड्ढे में पानी 6 इंच कम हो जाए तो वो भूमि भवन निर्माण के लिए पूर्णतः अनुपयुक्त है। तीसरी विधि है, जिस पर भवन निर्माण करना हो उस भूमि को हल से जुतवा कर उसमें तिल या सरसों बो दें। यदि बोए हुए बीज से अंकुर 3 रात में आ जाए तो वो भूमि उत्तम मानना चाहिए। ये विधियां कुछ लिखी है ग्रंथों में, तो
हमने ये मेरी किताब में इसका भी मैंने जिक्र किया है, बता रही हो तुम जी, चैप्टर इसको, यानी कि प्लाट के ऊपर 60-70 पन्ने का डिटेल्स है, डिटेल्स ठीक है ना, जी, कि ये परीक्षण भवन के लिए भूमि का चयन, हाँ, उत्तम भूमि का परीक्षण, जी, ठीक है ना। अब इसमें क्या है कि पुराने ज़माने में ये किसी हद तक सही है कि पहले क्या होता था, मकान ज़मीन है, हाँ, ज़मीन पे नींव थोड़ी खोदी, हाँ, ईंटों से बना के, पहले कोई आरसीसी सरिया लोहा तो लगता नहीं था, सिंपल ईंट की दीवार होती थी। उसके पहले जब शास्त्र लिखे गए तब तो पत्थर मिले, स्टोन मिले, तो स्टोन ज़मीन में लगाते स्टोन बना दिया। अब वजन कितना हो जाता है, जी, पोली ज़मीन होगी तो बैठ जाएगी। हाँ, तो ये जितनी चीज़ें हैं ये देखने के लिए कि ज़मीन कैसी है। पहले जो है नींव खुदाई अभी भी जब होती है, हाँ, हाँ, तो जब तक वो पक्की ज़मीन नहीं आती 6 फीट 8 फीट 10 फीट वहाँ तक खुदाई की जाती है। जी, अब तो क्या हो गया, अब जरूरत ही नहीं सब चीज़ों देखने की। हाँ, क्यों कि आजकल तो पाइलिंग करके उसको सही कर देते हैं, यदि पोली ज़मीन हो तो इतना वजन ले पाएगी कि नहीं। हाँ, उसके बाद फिर आरसीसी का स्लैब डलते हैं, हाँ, आरसीसी के बीम डलते हैं पहले, तो बहुत सारी इस तरह विधि आ गई। अब इसकी जरूरत ही नहीं है इस तरह विधि देखने की। और सीधी बात है, अब तो से आदमी मतलब प्लाट मिल जाए बस, जो वो चाहता है, हाँ, उसके बजट में आ रहा हो, हाँ, उस लोकेलिटी जहाँ वो चाहता हो, हाँ, जिस शहर में जहाँ वो चाहता है। एक आदमी बॉम्बे जॉब करता पर यूपी का है, हाँ, वो जाएगा मैं घर मेरा यूपी में घर बनाऊं, यूपी में बना है, सही है, ठीक है कि नहीं। जी, तो वो महत्वपूर्ण है, अब इसका कोई महत्व नहीं रहता। हाँ। प्राचीन ग्रंथों में जिक्र आया है ब्राह्मणी मिट्टी, क्षत्रिय मिट्टी, वैश्य और शूद्र मिट्टी, इन मिट्टियों का भी जिक्र आया है, क्या ये सब भी देखना जरूरी है सर? देखो ये जो है पुराने ज़माने में ये बहुत सारी चीज़ें थी कि ये ब्राह्मणी मिट्टी और है ना, ये और क्षत्रिय मिट्टी, वैश्य, ये मैंने इसका भी जिक्र किया है, जी, हाँ, ठीक है ना। अब मैं इस पे लिखा है कि ये मिट्टी शूद्र लोगों के लिए अच्छी है, हाँ, यानी जब मिट्टी में जमीन, जमीन, यानी वो मिट्टी जहाँ ऐसी मिट्टी निकलती है वो जमीन, जमीन, ये जमीन वैश्य लोगों के लिए अच्छी है। हाँ, क्षत्रिय लोगों के लिए लाल मिट्टी, हाँ, ब्राह्मणी। अब एक बात बताओ, एक शहर के अंदर 4 किस्म की मिट्टी तो मिल नहीं सकती, एक शहर में एक एरिया में। अब इसमें कि ये मिट्टी सफ़ेद रंग की होती है ब्राह्मणी, क्षत्रिय मिट्टी लाल रंग की होती है, वैश्य मिट्टी हल्के पीले हरे रंग की होती है, शूद्र मिट्टी काले रंग की होती है। अब मेरी बात सुन, हमारा उज्जैन मालवा है, यहाँ काली मिट्टी है पूरी, तो यहाँ फिर दूसरी जाति बस ही नहीं सकते, सही है। एक दूसरी बात, मैंने जो इसमें पूरा लिखा है इसमें प्री पाठ को, ब्राह्मणी क्षत्रिय वैश्य शूद्र शब्दों का प्रयोग कि सिर्फ आपको शास्त्र जानकारी देने के लिए मैंने मजबूरीवश किया है, मैंने जिक्र किया पूरा यहाँ मजबूरीवश किया है। प्राचीन वास्तुशास्त्र के रचयिताओं ने इस प्रकार का विभाजन शास्त्रों में कर्म और जाति के आधार पर किया गया है, किंतु ये यहाँ विचार करने की बात है कि क्या इन 4 वर्णों के विभाजन के अलावा जो लोग इन वर्णों के आपसी संपर्क से पैदा होते हैं उनके बारे में शास्त्र में जिक्र नहीं है। पहले भी इस तरह शादियाँ होती थी, ठीक है ना, और राजा लोग को जीत के आते थे, तो जितने जीत के आते थे हमारी जितनी स्त्रियाँ होती थी उनको ले आते थे, साथ में ब्याह कर लेते थे, तो जाति का सवाल ही नहीं रहता था उस वक्त, ठीक है। उसके बाद शास्त्र का कोई जिक्र नहीं है। आज ऐसे कई विद्वान योग्य व्यक्ति हम देखते हैं जो इन वर्णों के आपसी संपर्क से पैदा हुए, जिन्हें आप संकर जाति का कह सकते हैं। आजकल कितनी लव मैरिज हो रही है, कोई जाति नहीं देख रहा, बच्चे पढ़ने जाते हैं बाहर बेंगलोर इधर उधर, ये आता है, बच्चों ने पसंद कर लिया, शादी कर रहे हैं, विभिन्न जातियों के लोग हैं, ठीक है। और एक बात और है कि एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, जिसमें 100 फ्लैट 200 फ्लैट, आजकल बड़ी बड़ी बॉम्बे दिल्ली जाओ, बड़ी बड़ी 200-300 फ्लैट एक ही मल्टी में है, हर जाति के लोग रहते हैं। मिट्टी तो नीचे एक ही किस्म की, हर जाति के लोग रहते हैं, हर धर्म के लोग रहते हैं, बिल्कुल। अच्छा, इसके बाद फिर मैंने ये और आगे लिखा है, आज उच्च वर्ग वालों की कई बीड़ी संताओं ने समाज को कलंकित कर रखा है। आप उन्हें किस श्रेणी में रखेंगे भाई? ऊंची जाति का मान लिया अपन ने, और वो लड़का नालायक निकला, अब आप उसको किस श्रेणी में रखना पसंद करेंगे? ठीक है कि नहीं? तो ये सब फालतू की बातें हैं। आज की तारीख में दुबई में और कई जगहों पर समुद्र को रिक्लेम करके, यानी समुद्र में पायलिंग वाली करके रिक्लेम करके, और जमीन जगह कम है, उनको जगह चाहिए, उनका एरिया बहुत छोटा यूएई का,
दुबई इधर सब। तो वो क्या कर रहे हैं, समुद्र में रिक्लेम करके और बड़े बड़े वहाँ पर वो बना रहे हैं, जमीन बना और मकान बन रहे हैं, विला बन रहे हैं, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बन रही है। उनको स्ट्रॉन्ग कर देते उसमें सब कुछ प्रॉपर करके, तो समुद्र को कवर कर लिया, वह सड़कें बन जा, सब कुछ बन जाता है। ठीक है कि नहीं। और आगे सर अब हम आएंगे प्लॉट कहाँ खरीदे और कहाँ पर नहीं। हाँ, ये एक महत्वपूर्ण बात है कि अब बहुत बड़ा एरिया होता है। हाँ। तो हाँ, लोकेशन अलग अलग होती है। हाँ। अच्छा, तो बताओ, चलो करते हैं आगे। जैसे जिस प्लॉट के उत्तर पूर्व में गहरे गड्ढे, तालाब, नदी इत्यादि हो, दक्षिण व पश्चिम में ऊंचे ऊंचे टीले हो, पहाड़ियां हो, क्या यहाँ प्लॉट खरीदना चाहिए? देखो, ये अपने बनाया तुमने जी। तुमने बनाया, ये प्लॉट है समझ लो। हाँ। ठीक। और ये घर में मकान बना हुआ है जी। ठीक। ये नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ, साउथ ईस्ट, साउथ साउथ वेस्ट, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट। तुम कह रही हो कि नॉर्थ और ईस्ट में गहरे गहरे गड्ढे हो और साउथ वेस्ट में पहाड़ हो, टीले हो। अब समझ लो कि पहाड़ी है। हाँ। जिसका ढलान इस तरफ जा रहा हो। हाँ। शिमला हाई हिल स्टेशन ऐसा होता ही है जी। तो ये बहुत शुभ होता है। क्यों? कि इधर तो ऊंचाई आ गई। हाँ। साउथ और वेस्ट ऊंचा होना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट नीचा हो गया। ऐसी जगह पर रहने वाले, अब वास्तु से मकान बनना जरूरी है। हाँ। पर प्लाट की दृष्टि से ये प्लाट बहुत अच्छा प्लाट है ये, और ऐसे प्लाट महंगे मिलते हैं, ले लेना चाहिए। जी। जिस प्लाट के उत्तर पूर्व में ऊंचे ऊंचे भवन, पर्वत, चट्टान, विशाल वृक्ष और दक्षिण पश्चिम में गड्ढे, तालाब हों, क्या यहाँ प्लॉट खरीदना चाहिए? बिल्कुल नहीं। तुम्हारा कहना है हाँ। कि नॉर्थ में और ईस्ट में ऊंचे ऊंचे पहाड़ और वेस्ट इधर जो है गड्ढे हाँ, और मतलब तालाब वाला ढलान जो भी हो, ऐसी जगह रहने वाले, ऐसे प्लॉट पर घर बना के रहने वाले, चाहे कितना अच्छा मकान बना ले, सुखी नहीं रह सकते। वो डिपेंड करता है उनको दिक्कतें क्या आएंगी। आर्थिक स्थिति खराब होगी, यश नहीं मिलेगा, अब उनके गड्ढे उड्ढे केस उसके हिसाब से उनके हेल्थ इशू रहेंगे, फाइनेंशियल इशू रहेंगे, मेंटल प्रॉब्लम्स रहेंगी, है ना। तो ये आती बात है। प्लॉट का इतना प्रभाव पड़ता है। प्लॉट का बहुत प्रभाव पड़ता है जी। शुरुआत ही वहाँ से होती है। हाँ। भाई जैसे अपन कपड़ा लाए, कपड़े हाँ। गलत लिया है, कितना अच्छा सिलवा लो। हाँ सही है, कपड़ा तो अच्छा होना चाहिए। सही है। जहाँ दूर तक फैलने वाली विशाल वृक्षों की जड़ें हों, जैसे बरगद, आम, इमली के पेड़ होते हो, इस जगह पर प्लॉट कहीं मिले तो वहाँ जगह प्लॉट खरीदना चाहिए या नहीं? देखिए, इसका ये है कि जो बड़े पेड़ होते हैं, जो बड़े जिनकी जड़ें बहुत फैलती हैं, वहाँ ये बात जरूर है कि वो अवॉइड करना चाहिए कि उसकी जड़ों के कारण क्या होता है कि मकान की जो नींव होती है वो डिस्टर्ब होती है। आप कितने कंक्रीट का बना लें, उसकी जब फैलती धीरे जड़ अपनी जगह बनाती आती तो मकान की नींव को हिला देती है, तो उससे अवॉइड करना चाहिए। इसीलिए तुम देखो हमारे यहाँ क्या होता है, पीपल घर में उग जा बोलता है, पीपल उग जा गलत हो गया। हाँ। और बड़ी शास्त्र विधि बताते हैं, इसको ऐसे निकालना है। हाँ। इसकी पूजा करना है। हाँ। ठीक है ना। हाँ। पर आप देख लो मंदिर के अंदर पूजा पीपल बरगद जरूर होगा। हाँ। और वहाँ लोग महिलाएं जाके, हमें तो महिलाएं जाती हैं सुबह वक्त पूजा करती हैं। हाँ। हाँ। ठीक है ना, 11 परिक्रमा 21 परिक्रमा ऐसी परिक्रमा करती हैं। तो अब वो तो सार्वजनिक है, पुराना मंदिर है, मतलब पीपल का पेड़ है और बड़ का पेड़, ऐसे कुछ पेड़ है, तो वहाँ हो तो वो शुभ है। हाँ। आप पूजा करने जाते हो। हाँ। एक तो उसकी पूजा कर रहे हो। हाँ। पर घर में उग जाए। हाँ। और पीपल उग जाए घर में, भाई आप डर जाते हो। हाँ। तो डराया गया कि घर में पीपल बहुत अशुभ होता है। कारण यह है कि उसकी जड़ें आपके घर के, आपके घर बनेगा तो प्लाट के नीचे से जाते हुए आपके घर की नींव को खराब कर देंगी वो। तो प्लाट जो मकान की लाइफ है हाँ। वो कम हो जाती है। किसी प्लाट के ऊपर से हाई टेंशन बिजली की तारें निकलती हो, किसी बिजली के अधिक दबाव वाले ट्रांसफार्मर के पास प्लाट हो, क्या ऐसा प्लाट खरीदना चाहिए? अवॉइड करना चाहिए। क्यों? कि जो हाई टेंशन लाइन होती है ना, हाँ। कई बार क्या होता है कि हाई टेंशन लाइन में एक तो अच्छी नहीं रहती, दूसरा उसकी वो रेंज रहती है हाँ। जो कि नुकसान पहुंचाती है और करंट वरेंट इत्यादि का मतलब होती दूर है हाँ। पर दिक्कत तो आती है। मेरे एक परिचित हैं, उनके पास से हाई टेंशन लाइन तो जो लाइन जा रही थी हाँ। उसने बहुत पतली वायर लेके उसने कोई चीज कर रहा था, यूं करी हाँ। और जाके उसे टच भी नहीं, इतनी पतली तार जल गई हाँ। और वो करंट पूरा शरीर उसका खराब हो गया। तो बीमार रहा काफी टाइम तक, परेशान रहा, उसको एडमिट करना पड़ा। तो दिक्कत आती है। और कई बार बिल्कुल घर के पास है हाँ। जब एंटीना चलते थे ना टीवी के हाँ, हाँ, उस वक्त एंटीना, कई ऐसी खबरें आती थी
कि एंटीना जो है लगाते लगाते एंटीना नीचे गिरा, और हाई टेंशन बिजली उस पर जाके लगा, और करंट जो 2-3 लोग चढ़े हुए थे वो सब मर गए। तो अवॉइड करना चाहिए। जहाँ कोई बड़ा नाला, गंदा नाला बहता हो, देखिए गंदे नाले की स्मेल के कारण जो परेशानी आ सकती है, पर एक बात, यदि वो नाला उत्तर की तरफ है, पूरब की तरफ हो तो शुभ है, उसको कवर कर दो, स्मेल बाहर नहीं आए जी। आपको लगता है, पर यदि वो पश्चिम और दक्षिण की तरफ है तो बहुत ही अशुभ है, फिर ऐसा प्लॉट नहीं लेना चाहिए। नाला हो, नहर हो, नदी हो, उत्तर पूरब की तरफ से जा रही है तो शुभ है, पश्चिम और दक्षिण से निकल रही है तो बहुत अशुभ है। क्या उत्तर या पूर्व मुखी प्लॉट को ही प्राथमिकता देनी चाहिए? देखो, चारों दिशाएं शुभ है, चारों दिशाओं में मकान बनाया जा सकता है, वास्तुनुकूल मकान बनाया सकता है। तुमने बनाया, ये तुमने खुद ने बनाया, देखो तुमने मकान जो बनाया यहाँ पर क्या करा, वेस्ट में जब कम जगह छोड़ी है, साउथ में कम जगह छोड़ी, ये नॉर्मली हम करते हैं, होता ही है, रोज ही करते हैं, तुम बनाते हैं जी, बना ईस्ट में ज्यादा, नॉर्थ में ज्यादा। होता क्या है, गवर्नमेंट्स के नॉर्म्स होते हैं, किसी कॉलोनी के नॉर्म्स होते हैं कि आपको घर के आगे 10 फीट जगह छोड़नी पड़ेगी, घर पीछे बनाना होगा। ऐसे केस में क्या हो जाता है, जब आप इस तरह करते हैं तो अब आपका, आजकल देखिए, पहले तो क्या था, बड़ा प्लाट होते थे, जमीन बहुत थी, कोई दिक्कत नहीं थी। अब आज किसी का 20-40 का प्लाट है, छोटे छोटे प्लाट या 30-50 का प्लाट है, उनने बोले तो आपको 10 फीट पीछे करना पड़ेगा, अब 50 से 10 फीट तो चले गए। अब नियम तो कहता है कि साउथ वेस्ट में जगह कम छोड़िए, नॉर्थ ज्यादा ओपन रखिए। अब यहाँ 10 फीट छोड़ने की कंपलसरी नॉर्थ ईस्ट है, तो आपको इजी हो गया कि हमें छोड़ना था, पर आपका साउथ या वेस्ट फेसिंग है प्लाट, और आपको 10 फीट यहाँ छोड़ना पड़ा, और नियम कहता है इससे ज्यादा आपको जगह यहाँ छोड़नी चाहिए। अब 10 यहाँ छोड़ा, 11 यहाँ छोड़ दिया, तो 50 फीट के प्लाट में 11 और 2-3 फीट दीवारों में चले गए, बचे ही 25 फीट। तो मकान में दिक्कत, प्लाट बहुत महंगे हो गए, बड़ा प्लाट ले नहीं सकते हो, तो कोशिश करना चाहिए कि उत्तर पूर्व मुखी मकान मिल जाए, इस कारण, और कोई कारण नहीं। यदि बड़ा प्लाट है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आप चारों तरफ जगह छोड़ सकते हो, मकान आप अपने साउथ से बना लो, आगे भी खूब जगह छोड़ो, यहाँ भी छोड़ो, इधर ज्यादा जगह छोड़ दो, मकान साउथ से बना लो। इसलिए उत्तर मुखी पूर्व मुखी प्लाट ज्यादा पसंद करते हैं लोग। जिस प्लाट पर मुख्य द्वार पश्चिम व दक्षिण दिशाओं में रखना हो वहां ले सकते हैं, दिक्कत नहीं है। देखो, ये तुमने बनाया है जी, ये बनेगा ठीक। अब द्वार जो होता है, दरवाजे का स्थान जो है, यहाँ तो यहाँ अच्छा होता है, आजकल जो नाम होते हैं कॉर्नर पे दरवाजे देना पड़ते हैं, तो ईस्ट में आप ईशान कोण में दे दीजिए, नॉर्थ ईस्ट में, उत्तर में आप यहाँ दे दीजिए, पश्चिम में पश्चिम वायव्य में दे दीजिए, दक्षिण दक्षिण अग्नि में दे दीजिए, और इधर इवन ज़्यादा जगह छोड़ी जाती है वास्तु के हिसाब से, ठीक है ना। और ये जगह है ही गलत है, ये 2 जगह गलत है। अब इसमें आप गाड़ी ला के न्यू खड़ी कर सकते हो, न्यू लाख खड़ी कर सकते हो, न्यू लाख खड़ी कर सकते हो, न्यू लाख खड़ी कर सकते हो। तो अब यदि प्लाट साउथ में दक्षिण मुखी है, पश्चिम मुखी है, आप नियम से बनाइए, तो कोई दिक्कत नहीं है। और खुले भाग का स्लोप आप इस तरह दे दीजिए कि पानी यहाँ से होकर पूरे बरसात का ओपन एरिया का इकट्ठा हो, इधर से निकल जाए, इधर से निकल जाए, इधर से निकल जाए, इधर से निकल जाए, ये कर लीजिएगा। और एक बात और भी, मौका आ जाए तो आप इसको जगह ना छोड़ते हुए आप पश्चिम और दक्षिण में चिपका के भी बना सकते हैं, पर उत्तर पूर्व में चिपका के नहीं बना सकते। उत्तर पूर्व में आपको भी पश्चिम दक्षिण खुला रह गया तो बहुत दिक्कत आती है। कभी कभी चारों दिशाओं को ठीक बताने वाला प्लॉट कई बार नहीं मिलते, कई बार 10, 15, 20 डिग्री का अंतर आ जाता है प्लॉट की दिशाओं में, तो क्या करना चाहिए? देखिए, उसके लिए क्या होता है कि उसे विदिशा प्लॉट कहते हैं, डायगोनल प्लॉट हो जाता है। पर देखिए, ये ईस्ट है, सूरज यहाँ उगता है 90 डिग्री पे, नॉर्थ 0 है, ये है ना। अब इस स्थिति में अब ये इधर सूरज उग रहा हो, कभी प्लॉट ऐसी जगह पर है, यहाँ उग रहा हो, यहाँ उग रहा हो, यहाँ मतलब सूरज उगता है, मतलब ईस्ट जो आ रहा है, तो नॉर्थ जो है मतलब उसी हिसाब से नॉर्थ इधर आ रहा हो। ऐसी 45 डिग्री आ जाए, यदि ये जो है ईस्ट यहाँ आ जाए, कॉर्नर पर आ जाए, तो नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर पर आ जाए, और नॉर्थ इधर आ जाएगा, ये हो गया विदिशा प्लॉट। जब 45 डिग्री पे आ जाए, उस स्थिति में ये जो है ईस्ट यहाँ होगा तो ये ईस्ट कहलाएगा, नॉर्थ ये होगा तो ये नॉर्थ कहलाएगा। अब इसको इस तरह समझाता हूँ मैं कि ये नॉर्थ है, ये नॉर्थ यहाँ आ गया, ठीक, और ये ईस्ट यहाँ आ गया।
ऐसी स्थिति में यहाँ जो नॉर्थ है वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ व्यवहार करेगा, इस कोने पे आएगा, तो उस केस में इसको नॉर्थ, इसे नॉर्थ ईस्ट मानेंगे। ठीक है, कोई दिशा को आपको नॉर्थ देखना है, नॉर्थ कहाँ है, कॉर्नर इससे पर कम है, इससे कम है, 45 डिग्री पे यहाँ आ गया, इससे कम है, तो फिर ये यहाँ से लेकर यहाँ तक 44 डिग्री तक भी, 44 डिग्री तक भी, यहाँ तक कहीं पे भी है, तो नॉर्थ ये रहेगा, ईस्ट ये रहेगा, इसके हिसाब से करना आपको, डिग्री पे नहीं जाना। वो जो होता है ना, वो चक्र बना के अभी 2 दिन पहले ही हमारे पास कमेंट आया था, सर दिशाएं जहाँ होती है कंपास से ग्रिड से रखने पर उसका प्रभाव पड़ता है, तो हमने उनको रिप्लाई दिया था। तो यही इनका क्वेश्चन है कि दिशाएं जब घूम जाती हैं, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि दिशाएं घूमती हैं, तो नॉर्थ देखिए कहाँ आ रहा है। हाँ। सामान्य लोग जो नॉर्थ कंपास से नहीं देख पाते या कुछ, तो सूरज जहाँ से उगता है, सूरज आपको लगता है यहाँ से उग रहा है, इधर से आ रहा है, ये ईस्ट है, इधर से भी आ रहा है तो ये भी ईस्ट है। हाँ, 45 डिग्री आ जाए तो फिर देखने बाद उसके ऊपर अपना एक चैप्टर पूरा दिशा प्लाट का, उसमें मैंने पूरा अपनी ड्राइंग की कि कौन सी दिशा में कैसा बनना चाहिए। कॉर्नर पर दिशाएं आ जाती हैं तो वो दिशाएं फिर बदल जाती हैं, लेकिन 45 डिग्री से कम में आती हैं तो वही दिशा में नहीं जाती है। मतलब 15-20 डिग्री का अंतर, 30-40 डिग्री का भी कोई फर्क नहीं पड़ता, अंतर आएगा जब 45 डिग्री पर दिशाएं घूमेंगी। बिल्कुल बिल्कुल। दिशा प्लाट पर घर निर्माण प्लाट के अनुसार करना चाहिए या दिशा के अनुसार? 3 दिन पहले किसी कमेंट भी आया था जी सर, उनने क्या करा था कि प्लाट तो था, मतलब यानी कि थोड़ा ऐसा था कि दिशा कोने पे आ रही थी, मतलब समझ लो मुझे ध्यान आ रहा है जैसे नॉर्थ नहीं आ रहा है जी, तो प्लाट तो ले लिया ये वाला आयताकार। अब उन्होंने घर जो बनाया ना उसको 0 डिग्री करके और घर जो है यूं करके इस तरह से उन्होंने टेढ़ा मेढ़ा घर बना दिया था। डिग्री यहाँ कोई आप इसको नॉर्थ मानिए, इसके हिसाब से घर का निर्माण करिए। बिल्कुल गलत तरीका है। मेरे उज्जैन अपने शहर में भी एक ने कर रखा है, परेशान हो गए बेचारे। उन्होंने भी थोड़ा एक किताब पढ़ ली थी और उन्होंने फिर वो जो है उसके साथ सड़क के छोड़ के घर वैसा बनाया और काफी बड़ा प्लाट है, उनके हालात उसका बहुत बिगड़ गए। ठीक है, यदि इन्वेस्टमेंट के दृष्टिकोण से कोई प्लाट खरीदना हो तो कैसा प्लाट खरीदना चाहिए, दक्षिण मुखी, पश्चिम मुखी या पूर्व या उत्तर? देखिए आज की तारीख में तो जो इन्वेस्टर्स जहाँ भी ले लेते हैं तो सब कीमतें बढ़ती जा रही हैं, सामान्यतः बिक जाते हैं। अच्छा, लोग दक्षिण मुखी प्लाट को लेकर बहुत भयभीत रहते हैं। दक्षिण मुखी प्लाट सामान्यतः ईस्ट नॉर्थ दूसरी दिशाओं मुकाबले कम में मिलते हैं, पर कोई फर्क नहीं होता, चारों दिशाओं के प्लाट अच्छे होते हैं। पर वही बताया कि छोटा प्लाट है तो ईस्ट नॉर्थ से अच्छा कि आपको जो नॉर्म्स के साथ छोड़ना पड़ता है उसमें आपको सुविधा हो जाती है। या आपको अपनी स्कूटर खड़ी करने के लिए, गाड़ी खड़ी करने के लिए जगह छोड़नी है तो आप नॉर्थ ईस्ट रहेगा तो आप आगे जगह भी छोड़, तो आपको छोड़ना है यूँ, पर आपने साउथ का लिया और आगे जगह भी छोड़ दी, फिर वास्तु से बनाना है तो नॉर्थ में जगह छोड़ो, ईस्ट में जगह छोड़ो। तो इतने महंगे प्लाट है कि आदमी बजट में नहीं होता है, तो वाली बात है। बाकी तो चारों दिशा अच्छी होती है। अब तुम देखो, मेरा पुराना घर जब मैं 60 साल रहा वो साउथ फेसिंग रहा। हाँ जी। अभी जिस घर में रह रहा हूँ ईस्ट फेसिंग है। ये अपनी बिल्डिंग नॉर्थ फेसिंग है जहाँ अपना ऑफिस है जी। मेरी एक फैक्ट्री वेस्ट फेसिंग है, एक फैक्ट्री मेरी ईस्ट फेसिंग है। मतलब मेरी मतलब चारों दिशाओं में है, प्रभु कृपा से फैक्ट्रियाँ भी ठीक चल रही है, परिवार भी कंफर्टेबल जिंदगी जी रहा है, अच्छी जिंदगी है। बिल्कुल सर। तो इसलिए चारों दिशा अच्छी होती है। जिस प्लॉट के आसपास बड़े अस्पताल, शमशान, कब्रिस्तान, पुलिस थाना इत्यादि होते हैं तो क्या वहाँ प्लॉट लेना चाहिए? देखो, प्लॉट को गड़बड़ नहीं होती है। सिर्फ एक बात जरूर है कि हम भावनाओं में बहते हैं। हमें को भी कुछ जैसी खबर में एक अच्छी खबर मिलती है हम उत्साहित हो जाते हैं एकदम, और कोई बुरी खबर मिलती है हम निढाल हो जाते हैं। तो हमारी बॉडी से सिक्रेशन ऑफ ग्लैंड ऐसा होता है, ग्लैंड से सिक्रेशन ऐसा होता है। अब आपका घर अब इस दृष्टि से गलत है, शमशान पास रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। अरब देश में तो अपने परिजनों को की मौत होने बाद घर के पिछवाड़े में गाड़ते हैं, और मिस्र में मम्मी जो होते थे उन घर के आगे मैंने देखी कि ये इसके नीचे मम्मी है, मतलब गाड़ दिया तो मम्मी हो गई। मतलब तो मम्मी इसलिए बन जाती है कि इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ती है, कुछ ही दिनों में वो पूरा मांस खत्म हो गई तो हड्डियाँ रह जाती हैं मम्मी, इसलिए मम्मी का रिवाज ज़्यादा आपके मिस्र में। हाँ, एक अब सवाल है, अरब कंट्री में देखा है घर के पिछवाड़े में गाड़ देते हैं। अच्छा। अपने घर बैक साइड में। और कई लोग देखा जाए तो अब पालतू जो जानवर होता है अपने घर के आंगन में गाड़ देते हैं बेचारे, जिस कुत्ता होता है पाला होता है। मेरे ऐसे मुझे कुछ किस्से मालूम है मुझे। ठीक है ना, तुमने क्या प्रश्न था इसका? देखो तुमने प्रश्न, हाँ अब होता क्या है,
हॉस्पिटल में हाँ कोई दुर्घटना हो गई, हाँ घर बिल्कुल पास में, हाँ जवान बच्चे को लग गई, कर गया, मरे, मतलब ले आया उसको, अब वो रोना गाना चल रहा है, हाँ अब आपको क्या हो गया, हाँ क्यूरियोसिटी क्या हो गया भाई, क्यों रो हाँ रहे थे, क्या हाँ बस ऐसा हो गया, हाँ, तो फिर अरे भाई बहुत बुरा हुआ, ये हुआ वो हुआ। अब वो जो ऐसी बातें खबरें आती हैं, हाँ जो आपको सूचना मिलती है, उससे आप जो आपके हृदय में जो परिवर्तन आता है, मन को अच्छा नहीं लगता है, उस दृष्टि से अच्छा नहीं है। एक थाने के पास घर है आपका, हाँ रात को आवाज आ रही है कि वहाँ पर 3rd डिग्री दिया जा रहा था आदमी को, हम्म, आदमी नालायक है हाँ तो उसको दिया जा रहा है, हाँ जरूरी हो जाता है कि उनकी मजबूरी होती पुलिस वालों की, आवाजें बाहर आ रही है, आपको बहुत मार रहे हैं बेचारे को, हाँ और बहुत चिल्ला रहा है, ये सुबह सही। से चिल्ला रहा है, हाँ मतलब हाँ ऐसी जो बातें होती हैं हाँ उसका प्रभाव पड़ता है। बस शमशान के पास से तो पता हाँ लगे, लोग रोते क्या हुआ, अरे ऐसा ऐसा हुआ, जवान हाँ बच्चा, बस जो भी ऐसी, हाँ, तो उसका जो खबरें रहती मन हैं, को जो वेदना आती वेदना है, आती है। उससे रिलेटेड देखा जाए तो गलत है। हाँ, बाकी वास्तु की दृष्टि से कोई दिक्कत नहीं है। तो वास्तु की दृष्टि से तो हाँ, कोई यूं तो नहीं अपने है। शास्त्रों में लिखा है हाँ कि मंदिर के पास घर है तो मंदिर से इतना दूर होना चाहिए। हाँ अब लोग तो भगवान के से दूर रखते हैं कि हनुमान मंदिर से 250 गज, हाँ माता जी के मंदिर से 500 गज, अलग अलग साइज लिख रखे अलग अलग, किताबों में। हाँ सब बोलते हैं, और बहुत जो भयभीत होते हैं, बहुत भयभीत बहुत करते हैं, भयभीत होते ठीक है हैं ना। मंदिर को और लोग लेकर जो भी। है जो मंदिर के अंदर रह रहे हैं वो मजा कर रहे हैं आज की तारीख में, सबसे ज्यादा मजे में वो लोग हैं आज की तारीख में, जो मंदिर बना के मंदिर के अंदर रह रहे हैं, खूब कमाइयाँ कर रहे हैं, जी सुखी जीवन जी रहे हैं, हाँ विलासतापूर्ण जीवन बिता रहे हैं, ठीक है कि नहीं। तो कहने मतलब है कि लोग डराते हैं, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, वो जो बातें हैं, हाँ वो अपनी जगह है। हाँ ठीक है ना, सही। उसको देखना जरूरी है। हाँ बाकी प्लॉट वास्तु अनुकूल हो तो कोई दिक्कत उससे कोई नहीं है। वास्तु दोष हाँ। नहीं है, चाहे वो शमशान के पास हो, कब्रिस्तान के कोई पास फर्क हो, नहीं पड़ता है, हॉस्पिटल के पास हो या फिर मंदिर के पास हो। कोई फर्क नहीं पड़ता। जी अब सर वास्तु अनुकूल प्लाट पे वास्तु में मकान बनना चाहिए। अब ये कहते हैं कि प्लाट की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 1/2 से अधिक नहीं होना चाहिए। देखो शास्त्रों में से पहले लिखा गया, किसी हद तक मान सकते, चलो ठीक है। हाँ पहले जमीन बहुत थी, आबादी बहुत कम थी, जहाँ जगह मिली तो हाँ ध्रुव तारा देखा, उत्तर दिशा देखिए, अपना काटा प्लाट और मकान बना लिया। आज की तारीख में जो प्लाट है 10 बाय 50, 10 बाय 30, हाँ इतने महंगे हो गए। हाँ आखिर आप हाँ हिंदुस्तान की आबादी में 80-90% जो लोग हैं अच्छी स्थिति में नहीं कि इतने महंगे ले सके, हाँ वो सब छोटे प्लाट ले रहे हैं। छोटे प्लाट ले मैंने रहे हैं। हरियाणा में कई जगह देखा है 30-80 के प्लाट है, हाँ 20-60 के प्लाट है, हाँ और आजकल प्लाट ज़्यादा ऐसे ही है 15-60, हाँ 15-40। तो इससे कोई जरूरी नहीं है आपका दुगने से ज़्यादा भी हो, हाँ। वास्तु नियमों से बना हो तो कोई दिक्कत नहीं आती। और आप कितने 1/2 के हिसाब से कि लंबाई चौड़ाई से लंबाई डबल से ज़्यादा ना हो, आप वास्तु अनुकूल मत बनाइए, वहाँ दुखी रहेंगे आप। अपन ने 10 फीट बाय 60 फीट के मकानों के वास्तु बनाए, सब मजे में रह रहे हैं। कितने साल हो उनको बनाए हुए उनके, तो बॉम्बे में उनको जगह इतनी मिल रही है, जगह ही कम मिलती है। ना, हाँ, जगह की कमी बहुत हो गई है। कई बार प्लाट को डिवाइड कर देते हैं, 2 छोटे छोटे रहते हैं उसमें भी डिवाइड कर देते हैं तो वो आधा हो जाता है। 20 बाय 50 का है, हाँ, तो 20 में 10 बाय 10 50 कर दिया, या और आज कैसी कॉलोनियां कट रही छोटी छोटे वही प्लाट 5-10 लाख के हो गए भैया जी। तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वास्तु नियम से बना हो। हाँ। कितने मतलब 4-5 गुना 6 गुना भी हो, रेल का डिब्बे जैसा भी कोई दिक्कत नहीं है। कुछ प्लाट आयताकार या वर्गाकार नहीं होते, बल्कि उनकी कुछ भुजाएं इधर उधर बढ़ती रहती हैं। जैसे कुछ प्लाट होते हैं विषम बाहु, त्रिभुजाकार, वृत्ताकार, डमरू आकार के, अर्धचंद्राकार, इस तरह के जो प्लाट होते हैं, इरेगुलर साइज के, पंखाकार। अभी हमने कुछ दिन पहले वीडियो भी बनाया था पंखाकार भूखंड पे। इस तरह से ये ऐसे जो प्लाट रहते हैं जो ना तो रेक्टेंगुलर रहते हैं और ना ही वर्गाकार रहते हैं, तो ऐसे प्लॉट लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? नहीं, होता क्या है, आप ले लीजिएगा। हाँ। फिर मान के चलिए कि आपको उसको आयताकार करना होगा, वर्गाकार, आयताकार जो भी शेप है रेगुलर करना होगा, यानी ये रेगुलर शेप है। ये चौकोर भी हो जाता है तो भी रेगुलर है, पर इसकी कोई भुजा कम ज्यादा हो रही है, तो वो ज्यादातर गलत होते हैं, मतलब गलत होते हैं। तो आपको उसको रेगुलर करना चाहिए। यदि आप वैसे प्लाट में बनाएंगे तो वो बढ़ाओ घटाओ जो जिस तरीके से हुआ है उसके हिसाब से वहाँ रहने वालों जीवन प्रभाव पड़ेगा। ठीक, अब जितने तुमने नाम लिया, मेरी किताब में सबका जिक्र है किसका क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है ना, वो बहुत डिटेल हो जाएगी। पर गलत है वो, डमरू आकार है कि पंखा आकार है, सबके अपने प्रभाव है, ठीक है, गलत प्रभाव। आयताकार सबसे अच्छा होता है, प्लाट ही लेना चाहिए।
और रुको, यदि है हाँ जैसे वो आगे हिस्सा बढ़ रहा है घट रहा है, हाँ उसको छोड़ दो उस हिस्से को। तो क्या कोई सी दिशा तिरछा बढ़ाव कोई सा शुभ होता है क्या? नहीं, देखो तिरछे बढ़ाव में सिर्फ दो दिशाओं का बढ़ाव शुभ होता है। ईस्ट का, यदि ईस्ट में ये बढ़ाव न्यू होकर तिरछा होकर न्यू हो जाए, वो ही बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। यानी कई बार क्या इतना तिरछा बढ़ाव चला गया तो हाँ। प्लाट त्रिभुजाकार हो गया, त्रिभुजाकार हो गया। थोड़ा सा इस तरह से ये हो गया, तब ये बोलेंगे ईस्ट के साथ मिलके नॉर्थ ईस्ट बढ़ रहा है। हाँ ईस्ट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट, यानी पूर्व के साथ पूर्व ईशान बढ़ रहा है, और उत्तर के साथ उत्तर ईशान बढ़ जाए। हाँ एक तो ये यहाँ आके ऐसा कोई बढ़ाव आ जाए आयताकार, हाँ यहाँ आयताकार, ये दो जगह के अलावा हाँ कहीं पर भी बढ़ाव है, मतलब तिरछा बढ़ाव है, हाँ तिरछा बढ़ाव अशुभ है। तिरछा बढ़ाव। तो अच्छा सर, तिरछा बढ़ाव और आयताकार बढ़ाव में क्या अंतर है? देखो होता क्या है कि तिरछा जब बड़ा होता है, हाँ यहाँ तो शुभ हो गया, हाँ ठीक। अब यहाँ यदि है ये इस दिशा में साउथ में, साउथ के साथ मिलकर साउथ ईस्ट में, मतलब दक्षिण साइड में दक्षिण अग्नेय में बड़ा हुआ है, हाँ तो इसका प्रभाव अलग पड़ेगा, है ना। महिलाओं के लिए अच्छा नहीं है ये। इधर दक्षिण साइड मिलकर नृत्य में बढ़ाव अच्छा नहीं है, इधर भी इस तरह बढ़ाव अच्छा नहीं है, ठीक है ना। तो तिरछे बढ़ाव कभी अच्छे नहीं होते। तिरछे बढ़ाव को पहले सीधा कर लेना चाहिए, उसकी जगह भूल जानी चाहिए, भूल के फिर भूल जाते अलग कर दो, दीवार बना के अलग करके उस हिस्से को छोड़ दो। सड़क पे है तो सड़क पे मिला दो, दूसरा मकान है दोनों मकान के बीच में उसको मिट्टी भर के बैक पैक कर दो, उसको आप अपना आयताकार प्लाट कर दो। एक बात जरूर है कि ये तो कि तिरछे बढ़ाव की बात। हाँ। यदि आयताकार बढ़ाव यहाँ पर आ रहा है, हाँ। मतलब ईशान कोण में आ रहा है, हाँ। इस कोने से चिपका के, तो ये शुभ है। ये इधर बढ़ रहा है तो भी शुभ है, उत्तर ईशान में। हाँ। पर ये घट जाए तो बहुत अशुभ हो जाता है। ये आयताकार कट हाँ। घट जाए तो बहुत अशुभ हो जाता है। इसी प्रकार यहाँ पर बढ़ाव, इसके अलावा इधर नहीं होना चाहिए, इधर बढ़ाव गलत हो जाएगा। पर दक्षिण अग्नेय की तरफ, दक्षिण अग्नेय बढ़ाव है तो चल जाएगा, या घटाव होगा तो यहाँ घटाव तो चल जाएगा, पर बढ़ाव केवल इस तरफ होगा तो चलेगा, ठीक है, और कहीं नहीं। हाँ। दक्षिण पश्चिम में यहाँ बढ़ाव होगा तो चलेगा, ठीक है ना। इधर यहाँ बढ़ाव हो या इधर बढ़ाव नहीं चलेगा, तो इधर के बढ़ाव किसी किस्म के नहीं चलेंगे। यहाँ तो यहाँ का बढ़ाव यहाँ चल जाएगा, यहाँ चल जाएगा, यहाँ चल जाएगा और यहाँ चल जाएगा। ये आयताकार बढ़ाव, आयताकार बढ़ाव, आयताकार बढ़ाव। तिरछा तिरछा बढ़ाव केवल ईस्ट में अच्छा रहेगा और नॉर्थ में अच्छा रहेगा। इसके अलावा इधर भी अच्छा नहीं रहेगा, नॉर्थ ईस्ट में, और नॉर्थ में इधर भी अच्छा नहीं रहेगा। किसी भी दिशा में तिरछा बढ़ाव फिर अच्छा नहीं रहेगा। उत्तर के साथ में उत्तर ईशान बढ़ रहा है या पूर्व साथ मिलकर पूर्व ईशान बढ़ रहा है, तिरछा बढ़ाव ये शुभ, यही शुभ होगा। और ये इससे घट बढ़ सकते हैं, ये हिस्सा घट सकता है, बढ़ नहीं सकता। साउथ वेस्ट ये घट जाता, कोई दिक्कत नहीं, बढ़ना नहीं चाहिए। ये और ये दो दिशाएं बढ़ सकती है और घट सकती है। आयताकार, आयताकार ये सिर्फ बढ़ सकती है, घट नहीं सकता। यानी ये बढ़ नहीं सकती, ये घट नहीं सकती। ठीक है, कैसा प्लॉट लेना चाहिए? ऐसा प्लॉट ले सकते हैं। देखिए सबसे अच्छा आयताकार है, हाँ। पर ऐसा हो तो ठीक है, वास्तुअनुकूल मकान बन सकता है। ये प्लॉट यानी कि वास्तुअनुकूल माना जाएगा। ठीक। जन सामान्य की मान्यता है गौमुखी प्लॉट घर के लिए और शेरमुखी प्लॉट व्यवसाय के लिए बहुत शुभ होते हैं। हाँ, अपने भारतीय जनमानस में ये है कि घर है तो गौमुखी है तो अच्छी बात है, हाँ। और शेरमुखी दुकान है तो अच्छी बात है, हाँ। वास्तुअनुकूल होती है और लोग बड़े उससे ले लेते हैं, हाँ। पर ये बिल्कुल गलत धारणा है। इसके साथ बहुत इफ एंड बट्स है, ठीक है ना। आयताकार के अलावा कोई भी अच्छा नहीं होता है। केवल होता क्या, गौमुखी तो आगे से सकड़ा, हाँ। और पीछे चौड़ा गौमुखी हो गया, हाँ। आगे चौड़ा पीछे सकड़ा तो शेरमुखी हो गया। यदि प्लाट जैसे ये प्लाट है, हाँ। और ये इधर बढ़ गया, ये, हाँ। अब आगे से सकड़ा हो गया, पीछे चौड़ा हो गया, हाँ। ये गौमुखी हो गया, और ये पश्चिम मुखी तो चल जाएगा। क्यों? इसका ये ईशान बढ़ रहा है, ईशान बढ़ रहा है, उसके कारण ये हुआ। हाँ। एक तो यहाँ चल सकता है, हाँ। दूसरा इधर नहीं बढ़ना चाहिए, ये बढ़ाव केवल इधर है तो, हाँ। और दक्षिण मुखी में यदि बढ़ाव न्यू है, हाँ। मतलब ये हो गया कौन सा, साउथ में, हाँ। दक्षिण में ये गो हो गया, हाँ। इधर बढ़ गया तो मतलब गोमुखी हो गया आगे से, हाँ। तो ये बढ़ाव है तो शुभ है दो जगह। बाकी, हाँ।
ये इधर से बड़ा हुआ तो अशुभ है, इधर से अशुभ है, इधर से तो अशुभ है और इधर से तो अशुभ है। तो केवल पश्चिम और दक्षिण मुखी है और नॉर्थ या ईस्ट साइड बढ़ रहा है तो ठीक है। इसके अलावा सब गोमुखी खराब होते हैं। और इसका विपरीत जो होगा, यदि बढ़ गया ये शेरमुखी तो पीछे गोमुखी हो जाता है। ये नियम इसमें भी लागू होता है। तो सीधी बात है, कुल मिला के 90% प्लाट गोमुखी शेरमुखी अशुभ होते हैं। 90% आपको उनको पहले रेगुलर करना होगा। जो एक बड़ा, हाँ ये अपवाद है 10%, तो आपको पकड़ हो तो आप उसको देख लो कि इसका निशान बढ़ रहा है, अब ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। मत करो सीधा। बाकी है तो आपको उसको रेगुलर करना पड़ेगा। रेगुलर मतलब आयताकार करके उस पर। तो सर वो बची हुई जगह को वो यूज कर सकते हैं या उसको हटाना पड़ेगा? बिल्कुल। ये बोले कितने बड़ा प्लॉट हो कितना ही महंगा हो, दीवार बना के उसको अलग करना है। यदि दूसरे पड़ोसी का है मकान तो आप उसमें कुछ भर भुरा के उसको पैक कर दो। और कनेक्टिविटी नहीं कनेक्टिविटी रखी आपने, छोटा दरवाजा रख दिया तो फिर वही हो गया, उसमें फर्क नहीं पड़ता है, तो आपके घर के पार्ट रहेगा। अच्छा, बिल्कुल ही अलग करना बिल्कुल होगा। आप मतलब बिल्कुल अलग, मतलब जो पड़ोसी का हो गया जी आपका, ठीक है वैसा। दिशाओं के घटने और बढ़ने के क्या परिणाम होते हैं सर? देखिए अलग अलग है। पूर्व में तो इधर बढ़ रहा तो शुभ है, इधर बढ़ रहा शुभ है। पर यदि अग्नि का बढ़ रहा है तो विवाद और कलह है। इधर बढ़ रहा है तो महिलाओं के स्वास्थ्य संबंधी कष्ट है, या इधर बढ़ रहा है तो बहुत ज़्यादा गंभीर कष्ट, परेशानी, आर्थिक कष्ट आ जाते हैं, स्त्रियों को समस्या आती है। इधर बढ़ रहा है तो पुरुषों को समस्या आती है। इधर आता तो परिवार में कई तरह के संकट आते हैं। तो आयताकारी बेस्ट है, सिर्फ बढ़ाओ तो सिर्फ यही शुभ है बस। ठीक है, ईशान कोण का बढ़ा हुई शुभ है, तिरछा बढ़ाव है तो ठीक है। विथिशूला सर, विथिशूला को लेकर भी बहुत सारे कमेंट आते हैं। विथिशूला देखो उसे कहते हैं जैसे एक सड़क का एंड हो रहा है, ये सड़क, ये घर है, ये प्लाट है आपका जी, और आके देखो इधर ये रोड आ रही है। ये इस तरह से मैंने एक ये भी लिया है, प्लान लिया है इसके लिए। ये विथिशूला में नहीं आएगा। सॉरी हाँ, ये विथिशूला में आएगा। विथिशूला में क्या होता है कि ये जो है टी जंक्शन, वो तो अलग है। विथिशूला में रोड आके मतलब कॉलोनी की रोड खत्म हो रहा है। एक सड़क आ रही है, इधर भी मकान है, इधर भी मकान है, और एक सामने मकान है। रोड आके उस मकान के अंदर अंदर चला गया, मतलब वहाँ रोड खत्म हो गया, अब रोड अंदर आ गया, समझ लो उदाहरण के लिए। इसे विथिशूला कहते हैं। इस केस में यदि देखो विथिशूला हो या टी जंक्शन हो, आपके इस हिस्से में आ रही नॉर्थ ईस्ट इधर का टकरा रही है विथिशूला तो शुभ है। ईशान कोण की तरफ शुभ है, उत्तर ईशान, पूर्व ईशान की तरफ। पर ये विथिशूला यहाँ आ रही तो अशुभ है। पश्चिम में यहाँ विथिशूला आ रही तो शुभ है, ठीक है। इधर आ रही है तो अशुभ है। टी भी इसी प्रकार, दक्षिण में इधर विथिशूला आ रही है तो शुभ है, टी इधर आ रही है तो शुभ है, बाकी अशुभ है। क्योंकि कितने विद्वान कहते हैं कि अगर कहीं भी टी जंक्शन आ रहा हो तो वो प्लॉट लेना ही नहीं चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है। यदि टी यहाँ टकरा रही हो आपके, आग्नेय कोण में टकरा रही हो, पश्चिम वायव्य में टकरा रही हो, दक्षिण आग्नेय में, पश्चिम वायव्य में, उत्तर ईशान्य, पूर्व ईशान में टी आके टकरा रही हो तो शुभ है, तो ले सकते हैं। मैंने दिलवाए, मैंने कहीं वो दिलवाए, कोई दिक्कत नहीं। आप इसके अलावा कहीं आ रही है तो अशुभ दिक्कत देता है, ठीक है। उसके हिसाब से जहाँ वो आ रही है, और काफी दक्षिण पश्चिम में आती है, बहुत ज्यादा तकलीफ देता है, यानी घातक परिणाम होते हैं उसके परिवार में रहने वालों को भुगतना पड़ते हैं। अब सर मार्ग प्रहार जो इसमें आपने बता दिया है, क्या टी जंक्शन स्थित सभी प्लाट अशुभ होते हैं, ये भी आपने बता दिया। और इस विथिशूला का, अशुभ विथिशूला जो होती है, उसका दोष निवारण कैसे किया जा सकता है? अशुभ विथिशूला का तो नहीं, कई बार विथिशूला अंदर आ गई, है ना, जो टी होती है उसका निवारण हो जाता है। टी का निवारण कैसे हो जाता है कि आपकी टी आ रही है, समझ लो उदाहरण के लिए यहाँ आ रही है, अब ये अशुभ जगह है, उत्तर वायव्य अशुभ है। आप कह रहे इतना प्लाट काट सकते हो, वास्तु दोष भी नहीं आएगा। एक दुकान निकाल दी यहाँ पर, इंडिपेंडेंट दुकान निकाल के आपने दुकान या कोई भी स्टोर रूम कुछ बना, इसको इतना करके अलग करके आपने इसको अलग कर दिया, जितने में टी आ रही थी। अब टी उस पोर्शन पे आ गई, अब आपका मकान बाकी पीछे, पर इसको हाइट पूरी देनी पड़ेगी, मतलब जो भी चीज बनेगी इस घर के बराबर हाइट देते हुए उसको करना पड़ेगा। तो ये हिस्सा कट हो गया, तो इससे क्या होगा कि आपका वो टी इस पोर्शन पे आ जाएगा। तो ये इधर तो शुभ है, जिधर अशुभ है वहाँ ऐसा करके आप कर सकते हो। ठीक है।
प्लॉट के चारों ओर रास्ते हों वो प्लॉट अच्छे रहते हैं। मतलब यानी कि अब मेरी किताब में मैंने जिक्र किया इसके ऊपर कि चारों तरफ रास्ते का क्या प्रभाव पड़ता है, पर सीधी बात है चारों तरफ रास्ता तो बहुत शुभ है। बोलते मदर टेरेसा का जो आश्रम है जहाँ कलकत्ता में, वो चारों तरफ रास्ते, उसका एग्जाम्पल दिया जाता है। और कहीं से स्कूल होते हैं, आज से चारों तरफ रास्ते होते हैं, मंदिर है कहीं, बस शुभ है। दो दिशाओं में, पर हाँ एक बात जरूर है, आपका घर है और आपके इधर क्या दो रास्ते हैं, कॉर्नर का प्लॉट, कॉर्नर प्लॉट, दक्षिण में, पश्चिम और दक्षिण में। और इधर जो है, इधर भी रोड है, इधर भी रोड है, इधर पूरी कॉलोनी बनी, इधर पूरे मकान बना है। अब आपका कॉर्नर का प्लॉट है। ऐसी स्थिति में जब दक्षिण और पश्चिम हो तो आपके इधर नीचे होगी, जब आप घर 2-3 फीट ऊंचा बनाएंगे, दुकान बनाएंगे 2-3 फीट ऊंची बनाएंगे, पश्चिम नीचा हो गया, दक्षिण नीचा हो गया, तो ये पूरा ऊपर हो गया घर। ऐसी जगह पर आप बहुत तरक्की नहीं कर पाते हैं, दिक्कतें आती हैं। फिर बहुत ध्यान देकर बनाना पड़ता है। इसकी जो प्लानिंग करे अपन ने करे हैं इस तरीके से, फिर उसमें कहते जगह इधर छोड़ के, इधर टैंक वैंक बना के, रास्ता इधर इधर, कोई दरवाजा नहीं देना, उसकी बहुत प्लानिंग है। अंदर आके अंदर ही डोर देना करना हो जाता है, पर कोशिश करना चाहिए दो तरफ रास्तों तो अवॉइड करना चाहिए। साउथ वेस्ट वाला, साउथ और वेस्ट में, नॉर्थ ईस्ट एक तरफ तो होते हैं, एक तरफ में दिक्कत नहीं है। नहीं, नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर हो तो नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर दिक्कत नहीं, पर नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर पे तो अच्छा है ना जी, इधर रोड है तो ज्यादा अच्छा। साउथ वेस्ट में देखना, साउथ वेस्ट में ध्यान देना पड़ता है। साउथ ईस्ट में तो दिक्कत नहीं आती है, नॉर्थ वेस्ट में तो दिक्कत नहीं आती है, क्योंकि आप नॉर्थ को उपयोग में ले लोगे ना, इधर ईस्ट को ले लोगे, इधर ईस्ट तो दिक्कत नहीं आती। ठीक है सर। प्लॉट की ऊंचाई नीचाई का भी कुछ प्रभाव होता है सर? बिल्कुल, क्यों नहीं होता है जी। वो तुमने जो पहले बोला था कि इधर पहाड़ इधर ये तो ऊंचाई नीचे आ गई ना। यदि पहाड़ आप नहीं, अगर प्लॉट अपना प्लॉट हो, प्लॉट के अंदर घर बना रहे हो, उसके अंदर ढलान ऊंचाई नीचाई दे दी हो घर को बनाने, वो तो गलत तरीका है। वो तो आपने बनावट में करी ना ऊंचाई नीचाई। प्लॉट तो आपका प्लान है, पर यदि आपका प्लॉट ही इस जगह पहाड़ी पर है, हिल पर है, और आपका जो है मतलब यानी कि ये हिस्सा ऊंचा हो रहा है, ये नीचा हो रहा है, तो गलत है। पहले इसको ठीक करो। और यदि ऊंचा और आगे तक चला गया है तो आप अपना पोर्शन ठीक हो, उसके बाद का तो कर नहीं पाओगे, तो अवॉइड करना चाहिए। और साउथ वेस्ट की तरफ तो शुभ है। ठीक है सर। डेड एंड पर प्लॉट कैसे रहते हैं? डेड एंड पे कहा गया है कि अवॉइड करना चाहिए। आ जाए तो वो एंड पे आके एनर्जी जो है, जो रोड पे एनर्जी होती है, वो साइड में बढ़ जाती है। तो कॉर्नर पे जो रहते हैं डेड एंड के, वो लोग थोड़े कम सुखी रहते हैं, ऐसा देखा गया है, मतलब अनुभव में आया है। ठीक है। किसी तीखे मोड़ पर कोई तीखे मोड़ का तो ये रहता है कि जब तीखा मोड़ होता है, इधर से एक तीखे मोड़ पर ये मकान है, तो रोड सीधी आ गई, तो आपको वो रोड आके आपके हिस्से में टकरा रही है, यहाँ टकरा रही है। तीखा मोड़ है तो कहाँ टकरा रही है, तो उसका वो टी आ जाती है ना, उसकी जी टी आ जाती है। मतलब जैसे रोड यूं तिरछा चला, यूं आया, तो ये यहाँ टकरा रहा है कि यहाँ टकरा रहा है, कहाँ टकरा रहा है, उसके साथ उसका प्रभाव पड़ता है। दो बड़े बड़े प्लॉट हो, उसके बीच में एक संकीर्ण प्लॉट हो, वो प्लॉट अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ऐसा देखा गया है दो बड़े मकान बीच छोटा प्लॉट हो, ऊंची हाइट की बिल्डिंग ना बने, दो बड़ी बिल्डिंग हो, वो लोग जिंदगी में बहुत तरक्की नहीं कर पाते। उनको चाहिए कि संकीर्ण भी तो उसको फिर ऊंचा बना दे, आसपास के जो मकान उसके बराबर उसको ऊंचा कर ले, जितना बड़ा आसपास मकान बने हुए सुखद जीवन के लिए जरूरी है। ठीक है। आगे पीछे अगर ऐसे बड़े बिल्डिंग हो गई हो, पीछे देखो एक बात है, पीछे बड़ी बिल्डिंग है, वो तो शुभ है। अब वो डिपेंड करता है वो दिशा कौन सी है। ठीक है सर, मुझे लगता है इसमें सारी जानकारी कवर हो गई होगी, और हमारे दर्शकों के जितने एक चीज रहेगी जी सर, प्लॉट पे चौराहे के प्लॉट होते हैं। चौराहे के प्लॉट, चारों रास्ते वाले मैंने पूछा था सर आपसे। चारों रास्ते तो हो गए कि प्लॉट के चारों तरफ रोड, इधर रोड है, इधर रोड, इधर। अब एक चौराहा है, एक चौराहे पर जो है प्लॉट है, जैसे ये चौराहा, ये मतलब चार रास्ते गए। अब आपका प्लॉट ये वाला है, ईशान कोण वाला जी। ठीक, कई बार क्या होता है कॉर्नर के चौराहे के जो प्लॉट है, चौराहे की बात चल रही है जी। सामान्य सड़क कॉलोनी में तो दिक्कत नहीं है, जो उसमें दिक्कत कई बार आ जाती है। कई बार क्या होता है कि गोलाई दे दी जाती है कि लोगों को अपनी कारें और आने में जाने में दिक्कत ना आए, तो गोलाई दे दी जाती है, तीखा मोड़ नहीं चाहिए। अब ईशान कोण में से आपका ईशान कोण दब जाता है, ये महत्वपूर्ण वास्तु दोष आता है। प्लॉट तो ईस्ट नॉर्थ का बहुत अच्छा होता है, पर वो गोलाई आ गई चौराहे की, चौराहे के कारण नॉर्थ ईस्ट गोल हो गया। हाँ, बाकी को तो अपन चलो ठीक है, अपन इसको यहाँ गोलाई आ गई, तो गोलाई अच्छी कभी नहीं होती, कॉर्नर की गोलाई कभी अच्छी नहीं होती। अच्छा। पर यदि यहाँ पर गोलाई आ गई तो हम क्या करेंगे, ये गोलाई इतनी है समझ लो, हम यहाँ पर एक कट मार के अपना कट मार देंगे, अंदर से उसको रेक्टेंगुलर कट कर देंगे,
गोलाई बाहर से गोलाई दिख रही बाहर है, से अंदर गोलाई। से इतना कुछ बना के उसको कट कर देंगे। हाँ इन तीन यहाँ तो कट कर ईशान घट गया हाँ तो महत्वपूर्ण वास्तु दोष है। जी ईशान का घटना साउथ वेस्ट का बढ़ना बहुत अशुभ होता है। तो ये गोलाईकरण दबा घटा गोल ऊंचा ये तो होना ही नहीं चाहिए। हाँ अब ये गोलाईकरण घट गया, हाँ कई बार नाली की निकासी के लिए से गोलाई गोल नाली बन जाती है, हाँ। पर आपको अलाउ भी नहीं करते आप आगे बढ़ो, तो इससे प्लाट का अवॉइड कर देना चाहिए। फिर ये दूसरा तरीका, यदि गोलाई है हाँ तो प्लाट की गोलाई छोड़ के इतना हिस्सा भूल जाओ, मकान यहाँ से कंपाउंड यहाँ वॉल से बनाओ compound और पीछे कर लो घर को, अच्छा ये करना चाहिए इसके लिए। ठीक है हो गया है और सर। कुछ? जी बिल्कुल, मेरे सारे क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं। चलो ठीक है, मुझे अच्छी बात लगता है हमारे सारे व्यूवर्स की जितने भी प्लॉट हाँ, को लेकर जितनी भी दुविधा थी, उनके मन में शंकाएं थी, वो सब इसमें हाँ कोई नया दूर प्लाट लेने होंगी। जा रहा है हाँ तो तो वो वो इसको देख लेगा, देख ले। तो हो सकता है उससे उसका चुनाव जो होगा प्लाट का वो वास्तु गलत अनुकूल, नहीं होगा। हाँ। वास्तु अनुकूल प्लाट ले लेगा हाँ और वास्तु अनुकूल प्लाट लेके यदि घर वास्तु में बना लेगा हाँ तो निश्चित उसका परिवार वहाँ सुखी रहेगा, ये तय बात है। ठीक है। मुझे उम्मीद है कि सबको ये वीडियो पसंद आया होगा। नमस्कार। नमस्ते दोस्तों।